श्री कृष्ण के वचनों में जीवन की गहरी सच्चाई और अनमोल उपदेश छिपे हुए हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह न केवल पछताएगा बल्कि समझेगा कि उसने एक अनमोल चीज को खो दिया। सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने वादों को निभाता है, अपनी गलतियों को बिना हिचक स्वीकार करता है और समय की अनमोलता को समझकर उसे सही तरीके से उपयोग करता है। जैसे दवा केवल शरीर में जाकर असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम उन्हें अपने हृदय में उतार कर उन्हें अपने कर्मों में बदलते हैं। सच्चे रिश्ते कभी शोर नहीं मचाते, वे हमेशा शांति से अपनी सच्चाई को व्यक्त करते हैं, जबकि खोखले रिश्ते अक्सर दिखावा करते हैं और सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं से बचकर अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना चाहिए और छोटे छोटे सुखों का आनंद लेकर जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं होते और सफलता के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं वे हमें मजबूत बनाती हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत और अच्छे कर्म हमेशा सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि अंत में हम अपने कर्मों का हिसाब देंगे, न कि अपने धर्म का। ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं अधिक उपयुक्त और बेहतर होते हैं, और जब हम अपनी हार को स्वीकार कर उसे सीख के रूप में लेते हैं तो हम जीत की दिशा में एक कदम और बढ़ जाते हैं। जीवन में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। असल में जीवन में गिरना असफलता नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठने का साहस और नई दिशा में कदम बढ़ाना ही असली सफलता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और आत्मविश्वास से ही हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह कहानी हमें जीवन में मौन और विश्वास की शक्ति का गहरा संदेश देती है। द्वारका के पास एक निर्धन ब्राह्मण माधव अपनी गरीबी और संघर्षों से जूझते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करता था। उसके परिवार की भूख और कष्ट ने उसे व्यथित कर दिया था और धीरे धीरे उसकी प्रार्थना क्रोध में बदल गई। एक दिन सपने में भगवान श्री कृष्ण ने माधव को सिखाया कि मांगने की जगह मौन और विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि मन का शोर उनकी कृपा को बाधित करता है। इस सीख के बाद माधव ने मौन साधना शुरू की और जल्द ही उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी मेहनत और विश्वास से उसका जीवन बेहतर हुआ और वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। जब गांव में अकाल पड़ा और माधव की संपत्ति खत्म हो गई, तब भी उसने भगवान पर भरोसा रखा। उसकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने एक व्यापारी को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया, जिसने गांव को पुनः संपन्न बना दिया। माधव ने अपनी सफलता का श्रेय श्री कृष्ण को दिया और खुद को केवल एक माध्यम माना। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन धैर्य और समर्पण से हर समस्या का समाधान होता है। मौन, विश्वास और निस्वार्थ सेवा जीवन को नई दिशा देने में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जीवन में कठिन समय और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन भी अवश्य आते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपकी अगली कोशिश ही सफलता की कुंजी हो सकती है। वे कहते हैं कि खास वही लोग होते हैं जो जरूरत के समय आपको समय दे देते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी गलती मानने की बजाय आपको गलत साबित करने में लग जाते हैं। रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को हद से ज्यादा इज्जत दी जाती है वे अक्सर उसे कमजोरी समझ लेते हैं। किसी की सुंदरता केवल बाहरी स्वरूप से मत देखो, असली खूबसूरती भीतर के गुणों में होती है। नकारात्मक व्यक्तियों को कितनी भी इज्जत दे दो, वे उसमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं। साथ रहकर छल करने वाले सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जबकि जो आपकी सच्चाई बताते हैं वे सच्चे मित्र होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। असंभव लगने वाले काम को मुमकिन करके दिखाओ, ताकि दुनिया आपकी पहचान खुद कर सके। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाते हैं और अपनेपन का शोर मचाने की बजाय गहराई से जुड़ते हैं,
वही सच्चे साथी होते हैं। गिरकर संभलने वाले ही जीवन का असली अर्थ समझ पाते हैं। रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी है। जब इंसान जरूरी हो तो बात को भूल जाओ, और जब बात जरूरी हो तो इंसान को। धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जो सबसे करीब होते हैं, लेकिन हर स्थिति में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि सत्य अंततः सामने आता है। हमेशा याद रखें कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं बल्कि दिल से होता है। गुस्से में कही गई बातें कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर बोलें। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन को बेहतर दिशा देती हैं। सच्चाई और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। अपनों का गलत व्यवहार सबसे गहरा घाव देता है, लेकिन दुख के बाद ही सुख का असली आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग अंत में जरूर जीतते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा खामोशी में ही मिलती है। झूठा दिलासा देने वाले लोगों से कड़वी सच्चाई बताने वाले लाख गुना बेहतर होते हैं। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है। हर साल बदलता है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलते तो केवल पछतावा ही रह जाता है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकें और अपने स्वाभिमान को समझें। सम्मान और फिक्र तभी दिखाएं जब वह आपको भी मिलती हो, क्योंकि बेवजह सम्मान दिखाने से लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और सकारात्मकता से आगे बढ़ें। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है जो हमें बेहतर बनने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या बोते हैं, प्रेम या घृणा। भगवान वहां होते हैं जहां सच्चे भाव होते हैं। श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना किसी भी मूर्ति की आराधना से अधिक फलदायक होती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग इसे जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय आ जाता है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही करो जो तुम खुद भी सह सको। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। मंजिल नहीं बदलती, ख्वाब और कारवां बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबकी पसंद बनना जरूरी नहीं है, चंद लोगों का सच्चा प्यार और सम्मान ही काफी है। 2 जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां हो, रुक गई तो वहां। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा, और मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा, इन 2 लोगों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दुख सहने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब हम हार चुके होते हैं तब कोई कान में आकर कहे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं, वह पल अमूल्य होता है। जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलता है वही सच्चा मार्गदर्शक है। उम्मीद और कोशिश से ही रास्ते खुलते हैं। हीरा भी तो सिर्फ कोयला था जिसने दबाव सहकर खुद को मूल्यवान बनाया। जिंदगी हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार। जब तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब से कोई तुम्हें भुला नहीं सकेगा। जितना सुन सकते हो सुनो, और उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। यही वजह है कि भगवान ने हमें 2 कान दिए और सिर्फ एक मुंह। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज वे श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किए जाते हैं। घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, क्योंकि समय हमें सीख देता है। अहम की अकड़ ज्यादा दिन नहीं चलती, और पाप की कमाई कभी फलदायक नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना सिखाते हैं, एक दिन उन्हें अफसोस का मतलब समझाना। जो लोग फितरत से गद्दार हैं, वे कभी नहीं बदलते। सब कुछ मिलने के बावजूद अगर सब्र नहीं है तो खुशियां भी अधूरी रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे दिल के होते हैं उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। जो लोग दिल से प्यार करते हैं अक्सर उनकी कदर नहीं होती। हद से ज्यादा किसी को प्यार दो और वह आपकी कद्र कम कर दे तो यह इंसानी फितरत है। सच्चा प्यार हमेशा भाग्य से मिलता है, नहीं तो दुनिया का मालिक भी अपनी राधा के बिना ना होता। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे। हार जरूरी होती है ताकि हमें अपनी गलत फहमियां का पता चल सके। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। कभी भी अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो, वरना हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे।
आंसुओं के साथ दर्द भी बहा देना आसान होता तो शायद हर दुख हल्का हो जाता। दुनिया जज्बात नहीं समझती। दिल में क्या है यह किसी गणित का हिस्सा नहीं है। रिश्तों में कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य हो जाता है। जरूरी यह नहीं कि कौन तुम्हारी जिंदगी से चला गया, बल्कि यह जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। खुद पर भरोसा रखो और अपनी खुशी को अपनी मेहनत से हासिल करो। लोग कैसे हैं यह मायने नहीं रखता, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यह है कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। लोग भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा। जो आपका है वह आपको मिलकर रहेगा, चाहे पूरी कायनात उसे छीनने की कोशिश करे। रिश्तों की कदर जीते जी करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से होता है, और जो लोग हद से ज्यादा प्यार देते हैं उनकी कदर कम हो जाती है। भरोसा पाना कठिन है और उसे बनाए रखना उससे भी कठिन है। विश्वास करने में अंधे मत बनो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनों के लिए थोड़ा झुकना सीखें, लेकिन यह भी याद रखें कि जो आपका सच में अपना है वह आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। धूप में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, इसलिए अगर सच्ची चमक देखनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। जो लोग वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन चाहने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि जब वे आपकी चोट से टूटते हैं तो फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखने में फिटकरी और मिश्री की तरह एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। सच्चाई यह है कि इंसान नहीं बदलता, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। जिंदगी में किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उनके लिए लाभकारी नहीं रहते। जीवन में घर का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें बसा हुआ प्यार और सकारात्मकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक परिवार को खुशहाल बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रिश्तों की कद्र और आपसी समझ जरूरी होती है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। कभी यह मत सोचो कि किसी एक दिन में क्या कर सकते हो, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में कितना कुछ बदल सकते हो। जीवन में आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर मन में सकारात्मकता भरी जाए तो जीवन की हर मुश्किल हल्की लगने लगती है। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को समझना। जो लोग आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं वे आपके असली साथी हैं। वहीं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं वे वक्त के साथ आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। सच्चे संबंध कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। 1 मिनट का सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सोच के साथ जीते हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के साथ। जो कुछ भी आपसे दूर हो गया है वह आपके लिए नहीं था, लेकिन जो आपका है वह किसी भी परिस्थिति में आपके पास आएगा। इसलिए जीवन में किसी बात को लेकर अधिक परेशान मत हो। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्ची ताकत है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। याद रखो, कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आपको उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो आपकी परेशानियों को हल्का कर देती है। मदद मांगने से मत डरिए, लेकिन स्वयं की मदद करने का जज्बा भी बनाए रखिए। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए संवाद और समझ बहुत जरूरी है। जीवन का हर रिश्ता एक धागे की तरह होता है, जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दें और उसे टूटने से बचाने का प्रयास करें। संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपकी वजह से किसी और को दुख न पहुंचे। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है।
जो कुछ भी मिला है उसका आभार मानिए और जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश कीजिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वृद्ध मां अपने जीवन के अनुभवों और कठिनाइयों को साझा करती है। यह कहानी उस लड़के की है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था और उसे अपने जीवन में किसी दिशा का आभास नहीं हो रहा था। एक दिन गांव के एक नुक्कड़ पर एक युवा लड़का बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और निराशा थी। उसकी आंखों में असंख्य सवाल थे और उसका दिल भारी था। वह जितना खुद को समझाना चाहता था उतना ही वह अपनी परेशानियों से घिरता जा रहा था। वह लड़का जिसका नाम अर्जुन था अब यह मान चुका था कि जीवन उसे किसी भी अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा रहा था। नौकरी, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ टूट गया था। उसे लगता था कि दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था और हर प्रयास उसके लिए विफल साबित हो रहा था। वह धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते पर चलते हुए एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। इसी बीच उसकी नजरें एक वृद्ध महिला पर पड़ीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वह महिला जिनके चेहरे पर जीवन के कई सालों की थकान थी, उसे देखकर मुस्कुराई। महिला ने धीरे से अर्जुन के पास आकर बैठते हुए कहा, तुम परेशान हो बेटा, मुझे तुम्हारी आंखों में दर्द दिख रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने सिर झुकाया और चुपचाप रोने लगा। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमजोरी देखे, लेकिन उस वृद्ध महिला की आंखों में ऐसा अपनापन था जिसने उसे अपनी भावनाएं खोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो जीवन की हर मुश्किल हल्की लगने लगती है। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को समझना। जो लोग आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं वे आपके असली साथी हैं, वहीं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं वे वक्त के साथ आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। सच्चे संबंध कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। 1 मिनट का सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सोच के साथ जीते हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के साथ। जो कुछ भी आपसे दूर हो गया है वह आपके लिए नहीं था, लेकिन जो आपका है वह किसी भी परिस्थिति में आपके पास आएगा। इसलिए जीवन में किसी बात को लेकर अधिक परेशान मत हो। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्ची ताकत है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। याद रखो, कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आपको उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो आपकी परेशानियों को हल्का कर देती है। मदद मांगने से मत डरिए, लेकिन स्वयं की मदद करने का जज्बा भी बनाए रखिए। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए संवाद और समझ बहुत जरूरी है। जीवन का हर रिश्ता एक धागे की तरह होता है, जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दें और उसे टूटने से बचाने का प्रयास करें। संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपकी वजह से किसी और को दुख न पहुंचे। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो कुछ भी मिला है उसका आभार मानिए और जो नहीं मिला उसे पाने की कोशिश कीजिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वृद्ध मां अपने जीवन के अनुभवों और कठिनाइयों को साझा करती है। यह कहानी उस लड़के की है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था और उसे अपने जीवन में किसी दिशा का आभास नहीं हो रहा था। एक दिन गांव के एक नुक्कड़ पर एक युवा लड़का बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और निराशा थी। उसकी आंखों में असंख्य सवाल थे और उसका दिल भारी था। वह जितना खुद को समझाना चाहता था उतना ही वह अपनी परेशानियों से घिरता जा रहा था। वह लड़का जिसका नाम अर्जुन था अब यह मान चुका था कि जीवन उसे किसी भी अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा रहा था। नौकरी, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ टूट गया था। उसे लगता था
कि दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था और हर प्रयास उसके लिए विफल साबित हो रहा था। वह धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते पर चलते हुए एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। इसी बीच उसकी नजरें एक वृद्ध महिला पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वह महिला, जिनके चेहरे पर जीवन के कई सालों की थकान थी, उसे देखकर मुस्कुराई। महिला ने धीरे से अर्जुन के पास आकर बैठते हुए कहा, तुम परेशान हो बेटा, मुझे तुम्हारी आंखों में दर्द दिख रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने सिर झुकाया और चुपचाप रोने लगा। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमजोरी देखे, लेकिन उस वृद्ध महिला की आंखों में ऐसा अपनापन था जिसने उसे अपनी भावनाएं खोलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे कहा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरी मेहनत किसी काम नहीं आ रही और लोग भी मुझे छोड़ चुके हैं। महिला ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोली, बिल्कुल बेटा, मैं समझ सकती हूं। जीवन में बहुत दुख और कष्ट आते हैं। मैं भी अपनी जवानी में इस कष्ट से जूझ चुकी हूं। मगर तुम्हें एक बात बताती हूं, एक ऐसी बात जो मुझे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लगी। मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए पूछा, कैसे मां? मैं तो हार चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महिला ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी तुम्हारी तरह एक समय में ऐसा ही महसूस करती थी बेटा। मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही परेशानियां आई थीं। मेरे जीवन में कोई भी रास्ता नहीं दिखता था। जब मेरा पति मुझसे बिछड़ गया तो मेरे पास कुछ नहीं था। छोटे बच्चे, छोटे हाथ और जीवन की लंबी राह जिसे अकेले ही तय करना था। लोग मुझे अपशकुन समझते थे, समाज ने मुझे तिरस्कार किया। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जब हम बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हमारे अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। हमें लगता है कि किसी और से कुछ चाहिए, प्यार, सहारा, मदद। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि खुद की मदद करने की ताकत हमारे अंदर ही है। महिला की आवाज हल्की थी, जैसे वह अपनी सारी भावनाओं को अर्जुन तक पहुंचाना चाहती हो। उसने फिर कहा, मैंने चुप रहकर उस दर्द को सहा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने जो भी किया वह खुद के लिए किया, और तब मैंने महसूस किया कि जब हम खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम भी खुद को बदलो बेटा। यह दर्द, यह परेशानी सिर्फ एक अध्याय है जीवन की किताब में। ऐसे बहुत से अध्याय आएंगे, लेकिन तुम अब एक नया पन्ना लिख सकते हो। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह आश्चर्यचकित था। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी परेशानी सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं थी, बल्कि यह अंदर की मानसिक स्थिति थी। उसने सोचा कि उसने जीवन में कभी खुद पर विश्वास नहीं किया था। वह हमेशा दूसरों से मदद चाहता था, परंतु इस महिला की बातों ने उसे यह समझाया कि बिना किसी उम्मीद के अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो हमें वही मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। वृद्ध महिला की बातें उसकी आत्मा तक पहुंच गईं। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी स्थितियों को स्वीकार करेगा और अपने अंदर की शक्ति को पहचानेगा। उसने महसूस किया कि वह दूसरों से उम्मीद लगाने की बजाय खुद को उस स्थान पर ले जा सकता है जहां उसे सफलता मिलेगी। मैं मौन रहकर अपनी जीवन की राह पर चलूंगा, अर्जुन ने धीरे से कहा, और मुझे विश्वास है कि बिना कुछ मांगे मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वही लोग जीतते हैं जो इन कठिनाइयों से डरकर हार नहीं मानते। अपने आप पर यकीन रखो और जान लो कि हर दुख के बाद एक सुंदर सुबह आती है। अर्जुन ने अब अपनी आंखें उठाईं और उसने महसूस किया कि अंदर का दर्द कुछ कम हुआ है। उसने अपनी मां के उस गहरे संदेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा। यह कहानी अर्जुन के लिए एक मोड़ साबित हुई। वह अब जान चुका था कि जीवन में सच्चे सुख और शांति की खोज अंदर से होती है, न कि बाहर की दुनिया से। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति सबसे बड़ी तपस्या है, संतोष सबसे बड़ा सुख है, तृष्णा सबसे बड़ी व्याधि है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसान का महत्व उसके धन या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और कर्मों में होता है। कोई व्यक्ति एक पल में दिल जीत लेता है,
जबकि कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी वह जगह नहीं बना पाता। समाज का वास्तविक मूल्यांकन उसकी सोच और व्यवहार से होता है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान उनके संघर्ष और योगदान के आधार पर नहीं किया जाता, वहां बदलाव की जरूरत है। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानना आवश्यक है। व्यवहार ही घर की असली संपत्ति है। मधुर वाणी और शांति एक परिवार को समृद्ध बनाते हैं। यह हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति अपनी पहचान और स्वभाव में दोहरा खेल खेलता है, वह अंततः अपने असली स्वरूप को खो देता है। ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन वक्त की रफूगिरी अक्सर हमें नया रास्ता दिखाती है। जीवन में जो लोग दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, उनकी जिंदगी सफल होती है। वह लोग जो हमारे दिल के करीब होते हैं, अक्सर वक्त के साथ दूर हो जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते को समय रहते समझें और उसका सम्मान करें। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और संघर्ष में तपता सोना, यही हमें एक आभूषण बनाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें खुद को बदलने और परिस्थितियों को संभालने का जज्बा रखना चाहिए। अगर आपको अपने हालात बदलने की जरूरत है, तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। अपने आप पर विश्वास करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी हार तब जरूरी हो जाती है जब लड़ाई अपनों से हो, क्योंकि रिश्तों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अपने आप से लड़ाई में जीतना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे चरित्र और आत्मविश्वास को परिभाषित करता है। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह आपको महत्वहीन समझने लगे। प्यार वही होता है जब कोई अपना पूरा वक्त सिर्फ आपके लिए खाली कर दे। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। झूठ भले तेज दौड़े, लेकिन सच ही मंजिल तक पहुंचता है। दोस्ती और रिश्तों की परख उनके दिल और सादगी से करें, क्योंकि बाहरी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन सादगी हमेशा जवां रहती है। शमशान हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे अमीर हो या गरीब, अंत में सभी का बिस्तर एक ही होता है। इज्जत वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत हो। दूसरों की सच्चाई पर विश्वास से पहले खुद को जानना जरूरी है। जीवन में सफलता और असफलता का फर्क इस पर निर्भर करता है कि हम अपने लक्ष्य पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। जो जीतने का इरादा रखते हैं, वह हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। हर समस्या का समाधान धैर्य और शांत मन से किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। दुख हमें सिखाता है, जबकि सुख हमें उस सीख का आनंद लेने का मौका देता है। जो आसानी से मिलता है, वह अक्सर हमारी अपेक्षाओं से अलग होता है, लेकिन जो हमारी मेहनत से मिलता है, वह हमारे दिल को सच्चा सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चाई और सादगी को अपनाना ही असली धन है। इस दुनिया में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो असलियत में होता है। झूठ अक्सर इसलिए जीतता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मोहब्बत आजकल नौकरी की तरह हो गई है, जिसे बेहतर ऑफर मिलते ही लोग बदल देते हैं। रिश्तों की बढ़ती खटास का कारण यह है कि लोग अपनों को नजरअंदाज करके गैरों को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी उन कमियों पर ध्यान दिलाते हैं जो आप में हैं ही नहीं। जीवन में झुकने का महत्व उसी पेड़ से समझा जा सकता है जो फल लगने पर झुक जाता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के लिए विनम्र बनना चाहिए। याद रखें, जो जीभ और शब्द का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, वही असली रिश्ते निभाते हैं। उम्मीदें गलत जगह लगाकर शिकायत भगवान से करना मूर्खता है। प्रेम में सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन उपेक्षा कभी नहीं। हर छोटा प्रयास एक दिन बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय अपने आप को दें। मोबाइल और बाहरी दुनिया से कुछ देर के लिए दूर रहकर खुद को समझने का मौका दें। अकेलेपन में वह गहराई पाई जा सकती है जो दुनिया की भीड़ में संभव नहीं है। दिल का साफ होना सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखें, ना तो इतने कड़वे बने कि कोई सह न सके और ना ही इतने मीठे कि लोग आपका फायदा उठाएं।
तमन्नाओं को पूरा करने का जज्बा उसी में होता है जिसे तकदीर का साथ मिलता है। अगर कोई आपके दर्द को समझता है और उसे अपना मानता है तो वह रिश्ता सच्चा और गहरा होता है। अंदाजे से किसी को मत आंकिए, क्योंकि जो दरिया शांत दिखते हैं वही अक्सर गहरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी हमें मिल वह हमारे नसीब से बढ़कर ही होता है। उनकी कृपा इतनी होती है कि हम किसी कमी का अनुभव नहीं करते। प्रेम का अर्थ है किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोशी से सहन करना। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्योंकि हो सकता है तुम सिर्फ अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। जीवन की सच्चाई यही है कि आने की खबर न महीने पहले मिल जाती है, लेकिन जाने की खबर न सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत हो, वह दूसरों की इज्जत भी करता है। जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते वे स्वयं भी इज्जत के काबिल नहीं होते। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई हमें चाहता है, लेकिन यह चाहत स्वार्थ से परे हो ऐसा जरूरी नहीं। सच्चा सुकून भीतर से आता है। अपनों के दिए धक्के से डूबने का डर खत्म हो जाता है और तैरने की कला आ जाती है। गांवों में आज भी वह तहजीब और अपनापन बाकी है जो शहरों में होता जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। एक औरत अपनी इच्छाओं और पीड़ाओं को संभालते हुए भी दूसरों के लिए कुछ करती है। मनुष्य कठिनाइयों का सामना करके ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। प्यार ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। यदि तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की तरह बनो जो दूसरों को फल, छाया और आराम देता है। जीवन में जो हमारे काबिल नहीं होते वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ तकदीर हार जाती है और कुछ अपने भी छोड़ जाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि शब्दों से लगे घावों की कोई दवा नहीं होती। शाखें अगर बची रहती हैं तो पत्ते भी लौटे आते हैं। यह दिन चाहे बुरे हो, लेकिन अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना एक नया पाठ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, उनकी नजरों में तुम कभी सही नहीं बन पाओगे। यह जीवन का सत्य है कि बुरे कर्म सहज ही हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। सच भले ही कड़वा हो, लेकिन वह स्थायी और पवित्र होता है। दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश में जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास न स्वार्थ का अवसर हो, न दिखावे की गुंजाइश। जीवन को एक किताब की तरह लिखो जिसमें हर पन्ना एक नई सीख दे। दूसरों के गुणों से सीखो, उनसे ईर्ष्या मत करो। वक्त तुम्हें सताएगा, लेकिन जीने का तरीका भी सिखाएगा। जिंदगी की कहानियां नदियों की तरह होती हैं। किसी को नहीं पता कि किसकी कहानी कहां जा मिलेगी और आगे कहां तक पहुंचेगी। खुशी और दर्द दोनों जीवन के हिस्से हैं। खुशी मिलने पर डर लगता है कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालेंगे। ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लो कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वास्तविक ज्ञान और शिक्षा वही है जो हमें विनम्र बनाती है। लाख डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर बोलने की तमीज नहीं है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। अपने दिल की शांति और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए चालाकियों से दूर रहो। जिंदगी में वही लोग खास होते हैं जो तुम्हें हर पल खुशी और प्यार से भर देते हैं। अपने समय को समझदारी से बिताओ और ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे लिए सच्चा अपनापन रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाता। जब आप धन कमाते हैं तो यह केवल चीजें लाता है, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो वे धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी लेकर आती हैं। जीवन में अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि ज्ञान तो सब देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि आपकी आयु से अधिक जीवित रहती है। अपने मन की किताब केवल उस व्यक्ति के पास खोलें जो पढ़ने के बाद
आपको समझ सके। जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद वह काम करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। छोटे बनो ताकि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप उठें तो लोग आपको याद करें। दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वन की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है। सही सोच, सही तरीका और सही समय का उपयोग करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। खुश रहना हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। हमें जीवन में उन छोटी छोटी खुशियों को तलाशना चाहिए जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मुस्कान और संतुलन बनाए रखना ही असली जीवन कला है। जीवन में परिवर्तन का स्वागत करें, जैसे पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने के बाद खांडव प्रस्थ मिला और श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा। इसी प्रकार हमारे जीवन में बदलाव अक्सर लाभकारी होते हैं। सच्चे लोग दिखावे पर ध्यान नहीं देते, वे सत्य को समझते हैं। इसलिए किसी के बहक